अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या होता है? किसी भी डाटा को एक अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, उसको हम एरे बोलते हैं। तो यदि हम डाटा को एरे के अंदर रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर रहे हैं तो उस रेक्टेंगुलर एरे को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। द नंबर और द फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। उस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो नंबर और फंक्शन हम लिखते हैं उसको या तो हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को हम कॉलम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम्स बोलते हैं। अब आता है हमारा ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम आर कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ m इंटू m और सिंपली m इंटू n मैट्रिक्स। यदि m रो है और n कॉलम है, जो हमारे पास फर्स्ट पहले लिखते हैं वो m रो होता है, दूसरे बाद में लिखते हैं कॉलम होता है। इट मीन्स एक मैट्रिक्स का m रो है और n कॉलम है, तो m इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। इन जनरल हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे हो गया, इस रेक्टेंगल के अंदर हमने एलिमेंट्स को डिनोट किया हुआ। जैसे A11 लिखा हुआ है, A11 का मतलब क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। A12 लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। A13 मीन्स कि ये फर्स्ट रो में है एलिमेंट और थर्ड कॉलम के अंदर ये एलिमेंट है। इसी तरह से n हो गया। इधर देखिए A21 का मतलब हो गया ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए A21 है। इस तरह से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे m इंटू n लिखा जाता है, जो इसका मतलब हो गया m रो है और n कॉलम है, m इंटू n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। A ऑफ i का मतलब हो गया i रो को डिनोट करता है, j कॉलम को डिनोट करता है और m इंटू n हमारा है ऑर्डर। m रोज इस मैट्रिक्स के अंदर होगा और इस मैट्रिक्स के अंदर n कॉलम्स होंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन m इंटू n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू m इंटू n। m इंटू n के अंदर कितना मैट्रिक्स नंबर ऑफ और एलिमेंट्स होंगे वो डिपेंड करेगा m इंटू n को। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो m इंटू n का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? फर्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम है, कोई रो नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से हम ले लें 1 2, इसमें क्या है? कॉलम हो गया, 1 कॉलम। इसके बाद रो मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यदि एक ही रो है और एक ही रो है 1 2 3, इसमें क्या है? एक रो है और कॉलम 3 है, तो एक ही रो है तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह से यदि एक ही कॉलम है, किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रो और कॉलम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। यदि रो और कॉलम का नंबर हमारे पास इक्वल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। यदि डायगोनल में तो एलिमेंट रहेगा लेकिन उसके बाद का जो डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे जीरो हो जाएंगे तो उसको बोल लेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक इफ इट डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं तो देखिए डायगोनल में क्या था? डायगोनल में तो रहेगा डायगोनल एलिमेंट क्या मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल में एलिमेंट्स तो रहेंगे लेकिन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स वो जीरो हो जाएंगे तो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर यदि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स में यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो वो बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन डायगोनल आर इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? यदि डायगोनल एलिमेंट 1 आ गया है, डायगोनल के एलिमेंट यदि 1 आ जाएंगे तो इसको बोल देंगे हम क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, यदि सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे हम जीरो मैट्रिक्स। थैंक यू।